फातिमा, आप क्या कहना चाहेंगी कि जो उडुपी की लड़कियां कर रही हैं एहतजाज, आज वो उडुपी के एक पर्टिकुलर स्कूल से हुआ था, लेकिन आज जगह जगह पे वहां पे स्कूल्स में और कॉलेजेस में हो रहा है, क्या वो लड़कियां सही कर रही हैं? जी सिस्टर, होता सही कर रही हैं। जिंदगी में या तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं या आप सैक्रिफाइस करते हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर जाइएगा तो आपको कहाँ पे ले जाके फेंक दिया जाएगा आप नहीं जानते हैं। और ये एक बड़ा इसकी बात है कि एक कोई लड़की अगर हाफ पैंट में आती है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर हिजाब में आती है तो प्रॉब्लम हो रही है। आखिर क्यों? और आप कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करवाइएगा इसके लिए? तो वो बिल्कुल सही कर रही हैं, इसलिए अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, और नहीं लड़े तो हक नहीं मिलता है। जी सिस्टर। जी 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 सिस्टर, जैसे कि अभी एक बहन ने कहा कि एक तरह से इस्लामोफोबिया का शिकार हो रही है दुनिया, तो ये कुछ दिन पहले ऐसे ऐप भी निकले थे, सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई ऐप की, तो उनके बारे में आप लोग अपनी क्या राय देना चाहते हैं? जी सिस्टर सना। जी हाँ, ये ऐप निकले थे जी, इसमें जो है मुस्लिम गर्ल्स को टारगेट किया गया था, उन्हें ऑक्शन, उनके पिक्चर्स ऑक्शन पे लगाई गई थी। तो मैं मेरी एक ही क्वेश्चन है इस पे कि आखिर आप जो ये ऐप बनाए हो तो एक रिलीजन को क्यों टारगेट किया आपने? मतलब इसके पीछे का रीजन क्या था आपका? सिर्फ एक रिलीजन को? एक तो सबसे पहली चीज की ये बहुत ही ज्यादा गलत है कि आप किसी के पिक्चर्स बिना उनके परमिशन के आप निकाल लो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप पिक्चर्स निकालो तो निकालो, आप ऑप्शन में आप डाल रहे हो उनके पिक्चर्स को, ये कहाँ तक एथिकल है ये चीज? और तीसरी चीज कि इसमें मुस्लिम गर्ल्स क्यों टारगेट हुई सिर्फ? मतलब मेरा ये कहना है कि आप एक तो गलत काम कर रहे हो, ऊपर से रिलीजन को उठा के कर रहे हो। क्यों? मतलब कि आखिर क्यों? आपका क्या ऐसे आखिर ऐसा प्रोपेगेंडा था इसके पीछे जो आपने इतनी बेशर्मी आप दिखा दी आपने कि आपने सोचा भी नहीं कि आपकी बहन भी हो सकती है, एक लड़की आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है, तो आप दूसरी माँ और दूसरी बहनों के लिए वो मतलब माँ दूसरी बहनों की आप पिक्चर्स निकाल रहे हो भी बिना परमिशन के। सबसे पहले तो कि आपको हक किसने दिया बिना परमिशन के पिक्चर्स निकालने का? दूसरी चीज कि आप सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्यों, मुस्लिम पे ही टारगेट आपने क्यों किया? क्या आपका प्रोपेगेंडा था इसके पीछे? जी 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 सिस्टर, आपने सवाल पे सवाल कर दिए। सिस्टर सिस्टर आयशा, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, जैसा कि कहा कि बिल्कुल एथिकल नहीं है। हाँ, बिल्कुल एथिकल नहीं है। मैं इस चीज में बिल्कुल वाकिफ करती हूँ जो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही है। ये चीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उनको। मैं सिस्टर फातिमा की बात से इस चीज में थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी। इसमें मैम ने कहा ना कि वो लड़की पैंट शर्ट में रहती है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, हिजाब में तो उनको प्रॉब्लम हो रही। तो वही प्रॉब्लम उनको पच नहीं रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसलिए वो हम लोग को टारगेट करके वो हमारी पिक्चर्स निकाल रहे हैं, हमारे ऐप, बुली बाई ऐप वगैरह कर रहे हैं, ऑप्शंस कर रहे हैं हमारे, हमको कमजोर करने के लिए। और उनको पता नहीं है कि हम किसकी मखलूक हैं, जो कि हम कमजोर होने वाले हैं नहीं। ठीक है ना? हम अपना जी हिजाब जी नहीं छोड़ेंगे, हमारा हक हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे किसी के भी कहने से नहीं। जी सिस्टर खदीजा, आप क्या कहना चाहेंगी इस बात पे? जी, जो सिस्टर फातिमा ने बोला बिल्कुल सही बोला कि जो ये लोग शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, एक्चुअली उसमें हम लोग को शर्म, मतलब लड़कियों को शर्म फील करना चाहिए ना। लेकिन अबाया तो हमको सर से पांव तक ढकता है, हिजाब हमारा सर ढकता है, हमारी इनफैक्ट वो हमारे लिए प्रोटेक्शन है कि हम लोग गलत नजर से बच जाएं। तो फिर इस मुद्दे को उठाने का जरूरत ही क्या है? मतलब क्या, मतलब इसमें गलत ही क्या है जो इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें गलती क्या है जिसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं? सिस्टर फातिमा, क्या लोग डर गए हैं हिजाबी लड़कियों से, या हिजाब से, या इस्लाम से लोग डरते हैं? देखिए सिस्टर हुदा, ये आज से नहीं सदियों पुराना ये है कि औरत को दबा के रखो, और इसी वजह से औरतों का बुरा हाल आपने देखा है। और अभी गवर्नमेंट ने भी लाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केस पे कि भाई बेटियों को आप लोग पढ़ाइए, ये एक नारा दिया गया। लेकिन एक्चुअली ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुस्लिम औरतें आगे बढ़ें, तो इसके लिए उन्होंने हर हरबा आजमाया है। पहला हलवा ये था कि जैसा आपने कहा कि वो बुली बाई ऐप और ये सारी चीजें आए कि चलो डर जाए। फिर ये कर रहे हैं कि पढ़ाने ही नहीं दो। तो ये चीजें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तक पहुंच गई हैं कि किसी तरह से उनको रोक दो ताकि वो आगे नहीं बढ़े। आगे नहीं बढ़ेंगी तो हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी तो उनको दबाना आसान हो जाता है। और ये है कि औरत को कोई आगे देख नहीं पाता है। और यहाँ पे तो
जब पोलराइज कर गया है तो वो मुस्लिम औरतों को आगे नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। दूसरी चीजें ये है कि आपको सच्ची बात यह है कि जो औरतें पर्दे में नहीं होती हैं, डिसेंट ड्रेस में नहीं होती, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, अगर वो डिसेंट ड्रेस में नहीं होती हैं तो जो मेल होते हैं वो अपनी आंख सेकते हैं उससे। तो जब औरतें पर्दे में रहती हैं तो उनकी वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाती है, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। जी सिस्टर बता। जी 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 जी, बेशक आपका कहना सही है कि इस तरह अगर कोई बच्ची अपने आप को एकदम ढक के छुपा के चल रही है और उसको जो है टारगेट करना, उस पर्टिकुलर कॉम को टारगेट करना, ये एक बीमारी ही कहलाएगी। और ये बहुत शर्म की बात है, बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि एक साधु है या एक कोई धर्म गुरु है या कोई पर्टिकुलर रिलीजन में नंगे होकर वो संसद में जाके खड़ा हो सकता है, लेकिन एक लड़की अपने आप को ढक कर, यानी कि अपने सर पे जो एक हेड स्कार्फ पहनकर भी अगर वो कॉलेज जाती है या स्कूल जाती है तो उसको रोक दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि तुम पहले ये उतारो, उसके बाद ही तुमको एंट्री देंगे हम। जी सिस्टर अफरोज। जी एक्चुअली सिस्टर हुदा, ये वाली जो चीजें हो रही हैं ये हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, हम मुस्लिम्स के लिए, हम मुस्लिम औरतों के लिए, कि बहुत अच्छे खासे जो परसेंटेज है मुस्लिम औरतों की, उन लोगों ने हिजाब को उतार दिया है। तो अल्लाह सुब्हान ताला का यह रूल है कि आप अगर कुछ चीज आपको करने को दिया जा रहा है और आप नहीं कीजिएगा, जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म है, नमाज नहीं पढ़िएगा तो एक वक्त आएगा कि आपको उससे रोक दिया जाएगा। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि हम लोग अल्लाह की तरफ पलट आए और हर कोई हम लोग अल्लाह के हुक्म पे फॉलो करें। जी सिस्टर होता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि हम अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की किताब की तरफ पलटे। कलामुल्लाह हमारे घर में जो रखा हुआ है, कलाम है अल्लाह का। कलाम का मतलब होता है बातचीत। अल्लाह सुब्हानो तआला हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे घर में अल्लाह का कलाम पड़ा हुआ है, उसको पढ़े, उसको समझे, उस पर चले। जी सिस्टर आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सिस्टर आयशा। मैं कुछ कहना चाह रही थी कि यहाँ बात चल रही थी औरतों की और उनके हक की, ठीक है ना। मैं एक चीज कहना चाहती थी कि जो आजकल जो हो रहा है औरतों के साथ, वो क्यों हो रहा है और वो कैसे टारगेट हो रही है। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि औरत इमोशनली थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, तो उनको टारगेट करना आसान होता है, ये जानती है आज की गवर्नमेंट, ठीक है। अभी शुरू में आपको याद होगा ट्रिपल तलाक आया, ठीक है, हमारे खिलाफ देखा। उसके बाद अभी क्या, इंटर रिलीजन मैरिज, नॉन मुस्लिम बॉयज क्या करे, लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को फंसा कर शादी करा रहे, उनको फिर धर्म चेंज करा रहे। तो ये सारी चीजें लड़कियों के साथ क्यों हो रही है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम लोग इमोशनली सेंसिटिव थोड़े से हैं, ठीक है ना। और अब हिजाब पे आ रहा, तो ये हमारे साथ ही हो रहा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कहाँ टारगेट किया जाए और कहाँ से कौन सी नस पकड़ेंगे तो कमजोर होंगे हम, ठीक है ना। और ये लोग अब देख रहे हैं जो जो जितना वो हमारे जितने जो यूपी में जितनी गर्ल्स प्रोटेस्ट कर रही, तब उनको ताकत कब पता चल रहा है हमारी, कि हमारी ताकत है और हम लोग सपोर्ट करेंगे और हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग अपना हक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अल्लाह के बंदे हैं और हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। जी मैम। और एक बात ये कहना चाहेंगे कि ये वही गवर्नमेंट है जो मुसलमान औरतों के लिए इतनी हमदर्द बन के 3 तलाक लाई। जैसे कि सिस्टर अभी सिस्टर ने कहा कि ये 3 तलाक की बात हुई थी, लेकिन 3 तलाक के वक्त यही कहा गया था कि हमारी मुसलमान बहनें बहुत सप्रेस्ड हैं, तो उनको लिए हम लोग ला रहे हैं। लेकिन अभी उनको वो मुस्लिम और बच्चियां नहीं दिख रही हैं जिनको सप्रेस किया जा रहा है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जी जी जी, एक तरफ तो कहती है कि हम आपके साथ हैं, आप दबी हुई है, कुचली हुई है, आपको हम खड़ा करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे, और दूसरी तरफ ये हमारे कपड़े उतारने पर तुली हुई है। अल्लाह रहम करे, हम सब मुसलमानों को आंख खोलने की जरूरत है। आज भी वक्त है कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले और यूनाइट हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि हम पर, आज हम बिखरे हुए हैं तो लोग हमसे डर रहे हैं, जब हम एक हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ आंख उठाए, हमारी बच्चियों की तरफ आंख उठा के कोई देखे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।